क्या आप एक स्टूडेंट हो और जी रहे हो हॉस्टल लाइफ, इसी के साथ जो आपको फिजिक इंप्रूव करनी है और आपका जो पढ़ने में ध्यान है, फोकस है, वो भी इम्प्रूव होगा। तो मैं आप बात करता हूँ इसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हॉस्टल में मेस में यूजुअली होती है, जैसे कि लो प्रोटीन आपको खाना मिलता है। सेकंड बात करेंगे अपन आप क्या वर्कआउट प्लान यूज़ कर सकते हो, और इसी के साथ जो है आपको कैसे बजट में आपको प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए। आई मीन कोई भी नेचुरल देसी डाइट क्या ले सकते हो आप। और इसी के साथ जो है आपको राइस रोटी भी मिलती है, वो भी लो प्रोटीन होती है। और इसी के साथ जो है आपको टी पीनी चाहिए कि नहीं, और आपका वर्कआउट रूटीन कैसा होना चाहिए। और जुड़े रहिए ऐसी वीडियो के बारे में। मैं हूँ आयुष और आपको बताऊँगा, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और स्टिल आई एम स्टूडेंट, और कैसे आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है आपको कैसे लेना चाहिए। नॉर्मली एक पर्टिकुलर इंसान को प्रोटीन लेना चाहिए 1.6 ग्राम से लेकर 2.0 ग्राम तक आपका जो बॉडी वेट है पर केजी। सपोज करिए आपका वेट है 60 केजी, तो आपको आपका जो प्रोटीन होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 90 ग्राम टू 110 ग्राम। तो अब ये हो गया, तो 110 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। इसी के साथ जो है आप प्रोटीन क्या क्या चीज़ ले सकते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन में आप ले सकते हैं जैसे कि आप मिल्क ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। एग्स ले सकते हैं, सबसे चीप है। थर्ड बात करते हैं सोया चंक्स, पीनट बटर, कर्ड। अब इसमें आपका जो प्लान होना चाहिए, जो मॉर्निंग में आप खा सकते हैं वो हो सकता है आप 2 एग्स के साथ मिल्क खा लें, और लंच में आप खा सकते हैं जो कि डिनर आपको मैस के खाना मिलेगा, उसके साथ आप कर्ड ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रोटीन लेवल है वो अप हो जाए। थर्ड में आप जो है कुछ भी नॉर्मल खाना ले सकते हैं। आपको इसके बीच में एक स्नैक लेना है जिसमें कि आप पीनट बटर ले सकते हैं विद ब्रेड, ये भी हो जाएगा। और आपको रात में सोने से पहले मिल्क ऐड कर देना ताकि आपका जो है वेट गेन हो और मसल भी गेन हो। अब आपको वर्कआउट कैसे करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वर्कआउट करना है 3 टाइम्स और 4 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको जो है इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब कि जैसे कि आप एक हफ्ते तक 5 केजी से आप डंबल कर्ल मार रहे हो, जो कि हो सकता है आप स्टार्टिंग में 5 केजी से ही करो, बट धीरे धीरे आपको उसको इंक्रीज़ करना है ताकि आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। और इसी के साथ जो है आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ आपको अपने खाने पे भी ध्यान रखना है। और आपको ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है कि वो बंदा 10 केजी से मार रहा है तो मैं भी मार सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ देखें और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। तो अब अपन इसके बाद बात करते हैं कि आपको स्लीप, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब स्लीप होगी आपकी 7 आवर्स की, तभी आपकी बॉडी जो है रिकवरी होगी। और अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, जो कि मिस्टेक्स जो अपन करते हैं नॉर्मली एज अ बिगिनर, कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कंपाउंड मूवमेंट्स यूज़ करना है, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गई और डेडलिफ्ट्स हो गई। आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है। और आपको अपने मील्स को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी मील्स को आप बिल्कुल स्किप ना करें। और इसी के साथ जो है मील्स के बाद आपको ज़्यादा या फिर कम अपने अकॉर्डिंग खाएं। जैसे कि आपका अगर गोल है कि आपको वेट गेन इंक्रीज़ करना है, वेट गेन करना बेसिकली, तो आप उसके अकॉर्डिंग खाएं। सपोज़ करो मैं पतला सा स्किनी हूँ और इंसान, जिसमें कि मेरे को चाहिए 1000 कैलोरीज। अब मेरे को वेट इंक्रीज़ करना है और मैं खर्च कर रहा हूँ डेली 200 कैलोरीज, तो मेरी 800 कैलोरीज बकाया रह गई। बट अब मेरे को वेट इंक्रीज़ करना है, तो मैंने जितनी खर्च करी है उससे थोड़ा और ज़्यादा मेरे को खाना पड़ेगा ताकि मेरा वेट इंक्रीज़ होगा। वेट इंक्रीज़ करना सिर्फ कैलोरीज का खेल है। आपको वेट लूज़ करना है तो आप खाओ कम और खर्च करो ज़्यादा। बेसिकली सिंपल नियम ये है। अब अपन बात करते हैं कि ये बातें तो हो गई, और आप अपनी बॉडी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। नॉर्मल कोई से भी बैडमिंटन खेल सकते हैं आप, या फिर कोई भी क्रिकेट खेल सकते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा और आपका पढ़ाई में भी फोकस रहेगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल आयुष 360।